आप अपने गंतव्य पर समय से पहुँचें, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था है। वो सड़क पर ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित रखते हैं। आज आपको ऐसे सफ़र पर लेके चलूँगा। मैं इस समय गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के मैं एंट्री पॉइंट पर मौजूद हूँ। ये रास्ता दिल्ली की तरफ से आता है और ये सीधा एक्सप्रेसवे के रास्ते लखनऊ पहुँचता है आगरा होते हुए। बहुत बड़ी जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, जो बहुत बड़ा ट्रैफिक का जो दबाव है वो इसके ऊपर रहता है, या हम कहें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी तक जाने का ये सबसे सुगम रास्ता है। और ये रास्ता गौतम बुद्ध नगर से होकर जाता है नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा। इसके लिए तकरीबन 600 पुलिसकर्मियों की व्यवस्था की गई है। वो ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए निरंतर काम करते हैं। 8-8 घंटे की शिफ्ट लगती है। हार्ड कपा देने वाली सर्दी हो या तपती धूप में लू के थपेड़े हों, उनको सहते हुए ट्रैफिक पुलिसकर्मी निरंतर अपने काम को अंजाम देते हैं। आज हम ऐसे ही सफ़र पर चलेंगे, उन कुछ पुलिसकर्मियों से भी बात करेंगे, लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे और पुलिस के उन आला अधिकारियों से भी बात करेंगे जो इस ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था को देख रहे हैं, डीसीपी ट्रैफिक लखन जी मेरे साथ हैं। आज हम गौतम बुद्ध नगर की ट्रैफिक व्यवस्था पे आपको अवगत कराएंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। ये जो जनपद है सर, इस जनपद में अगर बात करें ट्रैफिक व्यवस्था की, तो एक ब्लूप्रिंट की अगर बात कर ली जाए तो कितने पॉइंट हैं, उन कितने पॉइंटों पर कितने कर्मचारी जो ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए दिन रात लगे रहते हैं? गौतम बुद्ध नगर में हमारे पास ट्रैफिक पुलिस की जो इकाई है उसमें लगभग 530 पुलिसकर्मी सभी रैंक के मौजूद हैं, फ्रॉम डीसीपी टू कांस्टेबल। और महिला कांस्टेबल की संख्या भी हमारे पास लगभग 40 के आसपास है। और लगभग 90 पॉइंट ऐसे हैं जिस पर ट्रैफिक का जो टाइम होता है, जिसमें हमारी ट्रैफिक की ड्यूटियाँ होती हैं, उसमें हर वक्त कोई ना कोई व्यक्ति तैनात रहता है राउंड द क्लॉक। और उसके अतिरिक्त जो जगह हैं उनको इस प्रकार से डिवाइड किया गया है ट्रैफिक के अनुसार। कहीं मॉर्निंग में ट्रैफिक ज़्यादा होता है, कहीं इवनिंग में ज़्यादा होता है, तो इस प्रकार से फ्लोटिंग ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास लगभग 30 हमारी बाइक्स हैं जिनको हम मार्शल कहते हैं, जो कोई आपात स्थिति उत्पन्न होने पर तुरंत जाकर उस ट्रैफिक से संबंधित इमरजेंसी है उसको अटेंड करती हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर बात कर लें तो क्योंकि सर्दी का मौसम हो या गर्मी, इस समय इतनी गर्मी है सर कि हर व्यक्ति परेशान है, लेकिन उसके बावजूद आपके जो कर्मचारी हैं वो सड़क पर लगे हुए हैं, कहीं जाम की व्यवस्था ना हो इसलिए। तो उसके लिए अगर बात कर ली जाए तो इस समय चुनौतियां क्या मानते हैं आप? तापमान जो 45 क्रॉस कर रहा है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और ऐसे में विशेषकर जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं उनको बाहर आउटडोर ही ड्यूटी करनी पड़ती है, अंदर बैठकर वो नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। तापमान के बढ़ने से डिहाइड्रेशन और तमाम तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो होने की संभावना होती है। इसके संबंध में हमने सभी जगह, जैसा आप ये देख सकते हैं, ऐसी शेड लगाई है, कैनोपीज़ लगाई हैं, छतरी का वितरण किया है और सभी को ठंडे पानी, इलेक्ट्रोलाइट, ORS इत्यादि की व्यवस्था की गई है। और ध्यान रखते हैं कोई भी किसी की भी तबीयत खराब ना हो, कोई भी ऐसा सिम्टम होता है तो हम उसको तुरंत रिलीफ देकर उसकी प्रतिस्थापन दूसरी ड्यूटी लगाते हैं। अच्छा सर, अपने जो साथी हैं जो काम कर रहे हैं उनकी कितने घंटे की ड्यूटी होती है और सुबह किस समय से, क्योंकि सुबह और शाम का जो है वो पीक टाइम होता है, दोपहर के समय में थोड़ा सा जरूर रिलीफ मिलता होगा, तो कितने घंटे की ड्यूटी एक कर्मचारी करता है? कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल जनरली 8 घंटे की ड्यूटी होती है। एंड TSI एंड अबव जो है ये हमारी तरह, मतलब TSI से लेकर और DCP तक सभी उनका जो पॉइंट है उनका जो क्षेत्र है उसमें उनकी हमेशा के लिए ड्यूटी रहती है। किसी भी समय कोई भी आपात स्थिति उत्पन्न होगी तो उनको अटेंड करना होता है। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल। ये शहर में मैंने भी घूम के देखा, बहुत जगह ट्रैफिक बूथ नहीं है, जहाँ बारिश का मौसम हो तो कम से कम सर छिपाने की जगह हो, क्योंकि ये जो कैनोपी है ये अस्थायी व्यवस्था है। तो इसके लिए आगे भविष्य में कोई योजना? जितने हमारे ट्रैफिक पॉइंट्स हैं उनको कई भागों में डिवाइड किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण चौराहे हैं, कुछ उनसे कम ट्रैफिक वाले एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर हमारे ट्रैफिक के बूथ भी बनेंगे और ट्रैफिक की एक तरीके से चौकी बनाने का जो प्रावधान है वो अब किया गया है और बहुत जल्दी हमको ये रोड पर फील्ड में दिखाई देगा। अच्छा सर, एक और, क्योंकि जनता से जुड़े रहते हैं कई बार, सड़क पर यदि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी का सही प्रकार से निर्वहन करे तो शायद ट्रैफिक की व्यवस्था ही अपने आप में सुचारू हो जाए। जनता को क्या संदेश देंगे ऐसे समय में, ये जो संक्रमण काल चल रहा है, इस संक्रमण काल में कम से कम सहयोग करें? जी, सभी को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। जनता अगर ट्रैफिक नियमों का पालन करेगी तो हमारी बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी।
सही डायरेक्शन में चलना चाहिए, सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट लगाएं, गलत जगह पर पार्किंग ना करें, रोड पर अनावश्यक ना रुकें। कोई अगर दुर्घटना छोटी हो जाती है तो अक्सर ये देखा जाता है कि लोग रोड पर ही खड़ा गाड़ी करके लड़ने लगते हैं, उससे पीछे तक जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो सभी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था देने में पुलिस का साथ दें। निश्चित तौर पर ये थे लखन सिंह जी जो यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को संभाल रहे हैं। सड़क पर यदि आपको समय से अपने गंतव्य पे पहुँचना है तो निश्चित तौर पे जो ट्रैफिक नियम है उनका पालन करें और ये जो पुलिसकर्मी हैं इनका भी सहयोग करें, क्योंकि ये भी आपके बीच से ही निकले हैं। ये गुड्डू सिंह जी हैं, ये कांस्टेबल हैं ट्रैफिक पुलिस में। यातायात पुलिस व्यवस्था जो है बहुत बेहतर तरीके से बनी रहे, लोग अपने गंतव्य पर समय से पहुँचें, इसलिए ये काम करते हैं। गर्मी का टेम्परेचर जो है 45 के आसपास पहुँच चुका है, लेकिन सड़क पर तपती गर्मी में खड़े होकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन देखिए कुछ व्यवस्था की है। ये आप हेलमेट जो देख रहे हैं, ये हेलमेट इसके अंदर इनके सर को थोड़ा ठंडा रखने के लिए एक व्यवस्था की गई है। इसमें पीछे एक बैटरी है, ये बैटरी है, इस बैटरी से ये पॉइंट जो है इसके अंदर गया है और इसके अंदर से ये थोड़ा सा हल्का इन्हें, ताकि सर इनका बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि कई बार उन शब्दों का मैं इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी अगर हमारे शरीर में हमारा बीपी अगर बढ़ जाए तो ब्रेन हेमरेज की भी संभावना होती है। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं इसको लगा के? ठंडा महसूस कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो कितने घंटे की ड्यूटी होती है आपकी? 8 घंटे की ड्यूटी है। अच्छा, इसी पॉइंट पर रहते हैं? हाँ, इसी पॉइंट पे। अच्छा, लोग आते होंगे बहुत सारे लोग जो है क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था है, आप तो ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए तमाम नियम जो है उनका, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नियमों का पालन नहीं करते। उनको कोई कुछ निवेदन करना चाहेंगे उनसे कि वो समय से लाइन में चलें? नहीं, उन्हें क्या समझा दिया जाता है या कोई ऐसी चीज़ है, मतलब उन्हें बता दिया जाता है ऐसे चलो, ऐसे नहीं, ऐसे चलो। हाँ, जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो ये वाला रोक के फिर वो आगे वाला निकलवा देते हैं। तो आप एक आम नागरिक होने के नाते लोग नियम से चलें, कुछ कहेंगे? हाँ, बिल्कुल रूल से चले, क्योंकि जो नियम का पालन करना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि नियम का पालन करेंगे तभी जितने भी हादसे होते हैं उससे हम सुरक्षित रहेंगे। ये सब होता है। और ये ट्रैफिक व्यवस्था है, ट्रैफिक जो कर्मचारी हैं इनके लिए भी कुछ कहेंगे? हाँ, ये लोग हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। इतनी 45 डिग्री में हमारे लिए धूप में खड़े रहते हैं, तो हमारे लिए खड़े रहते हैं, अपने लिए तो खड़े नहीं होते हैं। इनकी बातों को हम समझें, रूल का पालन करें। तो भाभी आप भी समझिए। खैर, बहरहाल अपना ध्यान रखिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, नोएडा।